नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो के लिए जिसका हमारा टाइटल है आरंभिक आकलन। अभी कल शिक्षक संकुल की बैठक हुई है जिसमें हमारे महानिदेशक निदेशक महोदय जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि बेसिक आकलन आपका होली की छुट्टी के बाद में प्रारंभ किया जाएगा। इससे पूर्व ये मार्च में कंप्लीट कर लेना था। छुट्टी होने के बाद में इसको बताया गया है कि आपको हर हालत में अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको कर लेना है। कैसे करेंगे हम प्रारंभिक आकलन? प्रारंभिक आकलन हमारा क्यों ज़रूरी है? आज बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरी चर्चा के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। आपके साथ आपका साथी जयश। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रारंभिक आकलन, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है बेसलाइन आकलन, तो बेसलाइन आकलन हमारा क्यों ज़रूरी है इस पे हम लोग करते हैं। ये आकलन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये आकलन हमारे यहाँ पे अभी कोविड-19 के कारण पूरा का पूरा एक वर्ष आपका जो एकेडमिक सेशन था ज़ीरो हो गया था, पढ़ाई नहीं हो पाई, जिस वजह से हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग्स और एक्चुअल लर्निंग्स में गैप आ गया है, जिसे हम लर्निंग गैप कहते हैं। इस लर्निंग गैप को फुलफिल करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है बेसलाइन असेसमेंट। तो उस बेसलाइन असेसमेंट को करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक पेपर बनाना होगा बच्चों के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, ये बेसलाइन असेसमेंट जो होगा ये बच्चों से इसका कोई मतलब नहीं होगा। बच्चों से इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि हमें कोई भी आपका असेसमेंट करना है या कोई आपका ग्रुप बनाना है। बस ये हम लोग असेसमेंट अपने लिए करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चा कहाँ पे कितना उसको आता है, कितना उसे नहीं आता है। जिस आधार पे हम उसे उसकी स्तर के अनुरूप उसे हम ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि जो हम पेपर बनाएंगे उस पेपर का आधार क्या होगा। आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि ये कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों का जो बेसलाइन आकलन करना है उसका जो प्रपत्र बनेगा उसका एक फॉर्मेट दिया गया है। कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं होगा, जैसा सर ने बताया है। आपको जियो में भी देख सकते हैं, जो आया था 11 तारीख को, 15 तारीख को। 3 और 5 का हमें आकलन करना है। तो यहाँ पे प्रश्नों के जो प्रकार होंगे, 4 तरीके के प्रश्नों के प्रकार होंगे। प्रश्न होंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, तर्कात्मक और अनुप्रयोगात्मक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, ज्ञानात्मक होंगे, जिनको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। ये कितने होंगे, 20%। दूसरे हमारे होंगे बोधात्मक, जो होंगे हमारे प्रश्न 50%। ये क्या होंगे, परसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, इसके आधार पे हम पता कर सकते हैं बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है। तीसरा हमारा होगा अनुप्रयोगात्मक प्रश्न। जो अनुप्रयोगात्मक होंगे ये भी 20% होंगे। और लास्ट हमारा जो प्रश्न का प्रकार होगा वो होगा तर्कात्मक, लॉजिकल होगा, जो 10% रखा गया है। इस प्रकार से कक्षा 3 और 5 के प्रश्न जो होंगे वो कुल प्रश्न हमारे कितने होंगे, 15 होंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखेंगे, हमें बच्चों का सिर्फ यहाँ पे मूल्यांकन करना है, सिर्फ अपने लिए आकलन करना है। ये नहीं है कि उसके कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो मार्किंग सिस्टम होगा वो ग्रेड होगा ए और बी। ए का मतलब है बच्चे को आता है, बी का मतलब होगा बच्चे को वो जो हमने पूछा हुआ है वहाँ पे वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है, उसे नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये हम अपना अंकित करते रहेंगे, जिसे एक तालिका बनाएंगे जहाँ पे भी हमें ये सारे आकलन वहाँ पे बच्चे के नाम के सामने लिखेंगे कि बच्चा इस जो हमारा आउटकम था उसको फुलफिल नहीं कर पाया। इस प्रकार से हम कक्षा 3 और 5 का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। कक्षा 3 और 5 के प्रश्न उत्तर बनाने का एक एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं। ये हमारे प्रश्नों के प्रकार क्या रहेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे प्रश्न हैं कक्षा 3 और 5 के। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो जूनियर स्तर के लिए होगा। ठीक ऐसे ही जूनियर स्तर पे भी आपके प्रश्न प्रपत्र बनाएंगे, जिसमें ज्ञानात्मक 20% होंगे, बोधात्मक 50% होंगे
अनुप्रयोगात्मक 20% होंगे, तर्कात्मक 10% होंगे। इनके प्रश्न यहाँ पे कुल ज्ञानात्मक 5 होंगे, जबकि बोधात्मक 12 होंगे, अनुप्रयोगात्मक 5 होंगे और तर्कात्मक 3 होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो 20 होंगे, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न हमारे 5 होंगे। तो कुल प्रश्न हमारे 25 आएंगे। ग्रेडिंग का सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्राइमरी लेवल पे करना था। ए और बी हमें देना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रश्न जो हमारे हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्कात्मक, इनके प्रश्न पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि जब आप अपना प्रश्न उत्तर बनाएं, अपना आकलन प्रपत्र बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रश्न आप अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमारे जो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 3 और 5 का एक प्रश्न उत्तर बनाया गया है जो समृद्ध मॉड्यूल से बनाना है। उसके यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं कि कक्षा 1 और 3 में जो पुस्तक आएगी उसके आधार पे समृद्ध पुस्तक जो है समृद्ध कार्यक्रम का स्तर 1 पे 1 और 2 के लिए है, स्तर 2 के लिए 3 और 4 के लिए, स्तर 3 की जो पुस्तक है वो केवल कक्षा 5 के लिए है। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि कैसे हमें करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कक्षा 1 और 2 का हमें आकलन नहीं करना है, चाहे वो बच्चा एक स्तर का हो, दूसरे स्तर का हो, तीसरे स्तर का हो। कक्षा 3 और 4 और 5 में हमें बच्चों का आकलन करना है। आकलन के टूल यहाँ पे बताए गए हैं कि आकलन के आधार पर हम समूह बच्चों के बनाएंगे। उसके बाद उसमें हम जो साप्ताहिक योजनाएं हैं वो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं कि सप्ताह 1 से लेके जो आपके आगे के 100 दिनों का प्रोग्राम है उसे हमें कैसे करना है। यहाँ पे हम आकलन प्रपत्र कैसे भरेंगे इसके बारे में आपको बताया गया है। आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के हमें नाम लिखने हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि बच्चों के नाम लिखने के बाद बच्चा कितना कर पाता है उसके आधार पे हम समझ लेंगे कि वो किस स्तर में है। अभी हमें सिर्फ बेस लाइन आकलन करना है, इन लाइन आकलन अभी हमें नहीं करना है। तो ध्यान रखेंगे जैसे वो दक्षता प्राप्त करेगा वो अपने स्तर को प्राप्त करता रहेगा। ठीक ऐसा ही एक मॉड्यूल दिया गया है कि आप कैसे बच्चे का जो जूनियर के लिए हम कैसे प्रश्न पत्र बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कक्षा 8 के प्रश्न का एक प्रारूप दिया गया है जो आपकी पुस्तक ध्यानाकर्षण में आपको आसानी से मिल जाएगा, वहीं से ये लिया गया है। आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र है जो ये कक्षा 8 के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न 1 से लेके आप देख सकते हैं यहाँ तक 20 प्रश्न क्या हमारे हैं, 1 से 20 तक जो प्रश्न हमारे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा अभी मैंने इससे पहले स्लाइड पे आपको बताया था। उसके बाद 5 प्रश्न क्या होंगे आपके, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होंगे जो आपके तार्किक प्रश्न लॉजिकल पे आधारित हो सकते हैं, आपके परसेप्चुअल अनुप्रयोगात्मक पे आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना प्रश्न पत्र बना लेंगे और बच्चों का आकलन करेंगे। बच्चों के आकलन के बाद हम उन्हें स्तर के अनुसार उनको ग्रुप में रखेंगे। बस बच्चों को इस चीज़ का कोई हमें नहीं उनको बताना है कि जो टेस्ट लिया था उसके कितने मार्क्स आए, बस हमें इतना ही करना है। धन्यवाद।